हेलो स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। साइंस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और इस चैप्टर में अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा था संतुलित भोजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार में एक तो हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, एक हमने पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण, और एक हमने पढ़ा था खनिज कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण में हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग और उन रोगों के लक्षण। प्रोटीन कुपोषण में हमने बच्चों में प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी से होने वाले जो दो रोग हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक था आपका क्वाशी और दूसरा रोग था आपका मेरस्मस। खनिज कुपोषण में हमने एक तो पढ़ा था लौह तत्व की कमी के कारण शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक हमने पढ़ा था अगर हमारे भोजन में कैल्शियम का अभाव है तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और एक हमने पढ़ा था आयोडीन के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया था नशीले पदार्थ, और उन नशीले पदार्थों का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और नशीले पदार्थों में सबसे पहले हमने देखा था गुटखा है, इसके बारे में। और गुटखा है, इसका लगातार अगर कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसे एक रोग हो जाता है, इसका नाम क्या है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इस रोग का लक्षण क्या है, इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन कर रहा है उसके जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबड़े में जकड़न आ जाती है, जिसके कारण उसका मुंह है पूरा या अच्छी तरह से नहीं खुल पाता है। गुटखा जो है, इसके बाद में हमने पढ़ा था तंबाकू के बारे में। तंबाकू के बारे में पहला गुण जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा आपका, तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है। तो आपको पता है तंबाकू निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला जो एल्केलॉइड है वो कौन सा है, निकोटीन। तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है, निकोटीन एल्केलॉइड। और एक हमने पढ़ा था तंबाकू का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आपको पता है यदि कोई व्यक्ति लगातार तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसे मुंह है, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यदि कोई गर्भवती महिला है वह लगातार तंबाकू का सेवन कर रही है तो उसके गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण की विकास गति मंद पड़ जाती है या धीमी हो जाती है। सिगरेट के धुएं में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है, और ये निकोटीन एल्केलॉइड धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, जिसके कारण रक्तदाब और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। एक हमने देखा था सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये गैस रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को कम कर देती है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता वो कम हो जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर भी क्या है, तंबाकू का सेवन करना निषेध माना गया है, क्योंकि इसमें निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है जो आसपास के वातावरण में घुल जाती है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है उसके शरीर में भी निकोटीन एल्केलॉइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंच सकती है। आज हम पढ़ेंगे तो मदिरा के बारे में, मदिरा शराब या अल्कोहल के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे अफीम के बारे में। तो पहला देखो मदिरा या शराब या अल्कोहल।
मदिरा के बारे में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, मदिरा में या शराब में नशा उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा होता है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? एथिल एल्कोहल। शराब में या अल्कोहल में या मदिरा में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? एथिल एल्कोहल। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना, एथिल एल्कोहल जो है इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5OH। ठीक है। ये तो दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि शराब, अल्कोहल या मदिरा में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? उत्तर क्या लिखोगे? एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5OH। नेक्स्ट हम देखेंगे शराब का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। शराब के सेवन से होने वाली हानियां या दुष्प्रभाव। पहला पॉइंट ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है तो शराब में मैंने आपको बताया कि एक एल्कोहल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। शराब में एथिल एल्कोहल पाया जाता है और ये एथिल एल्कोहल क्या है? रुधिर में घुल मिल जाता है या रुधिर में घुल जाता है और रुधिर में घुलने के बाद में यह जो एथिल एल्कोहल वो कहां तक पहुंच जाता है? यकृत तक। ठीक है। एथिल एल्कोहल रुधिर के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? यकृत तक पहुंच जाता है, लीवर तक, यकृत तक पहुंच जाता है। और जो बात याद रखनी है वो क्या है? यकृत क्या करता है? इस एथिल एल्कोहल को, यकृत क्या करता है? इस एथिल एल्कोहल को एक विषैले पदार्थ में बदल देता है जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। तो पहला पॉइंट क्या रखोगे? शराब में एथिल एल्कोहल पाया जाता है। यह एथिल एल्कोहल रुधिर के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है और यकृत एथिल एल्कोहल को एक विषैले पदार्थ या जहरीले पदार्थ, एक विषैले पदार्थ एसीटल्डिहाइड में बदल देता है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना आपको। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, शराब का सेवन करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग हो जाता है। और वसीय यकृत रोग होने के कारण व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या रखोगे? शराब का सेवन करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है जिसके कारण प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, शराब का सेवन अगर कोई व्यक्ति लगातार कर रहा है तो आपको पता है शारीरिक सामंजस्य और शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है। जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है, आपको पता है
उसका अपने शरीर पर सामंजस्य नहीं रहता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3। नंबर 1, शराब में एथिल अल्कोहल पाया जाता है और एथिल अल्कोहल रुधिर के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है और यकृत उसे एक विषैले पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में बदल लेता है। शराब का सेवन करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है और इस रोग के कारण शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण वो प्रभावित होता है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति के शारीरिक सामंजस्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता वो कम हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, शराब का सेवन करने से व्यक्ति की क्या है? याददाश्त या स्मृति या स्मरण शक्ति यानी किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति की याददाश्त भी लिख सकते हो, स्मृति भी लिख सकते हो, वो स्मरण शक्ति है वो भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट आप याद रखना, शराब का सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपको पता ही है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जाती है। समाज में उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, आपको पता ही है, कम हो जाती है। ठीक है, समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो जाती है। तो देखो शराब के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखोगे? शराब, मदिरा या अल्कोहल में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5OH। शराब का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं? नंबर 1, शराब में क्या पाया जाता है? एथिल अल्कोहल पाया जाता है। ये एथिल अल्कोहल रुधिर के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है और यकृत एथिल अल्कोहल को एक विषैले पदार्थ में बदल लेता है, उसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। शराब का सेवन करने से एक रोग हो जाता है, इसका नाम क्या है? वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग। और इस रोग के कारण शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है वो प्रभावित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार शराब का सेवन कर रहा है तो उसके शरीर का सामंजस्य कम हो जाएगा, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण कम हो जाएगा, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है या उसकी स्मरण शक्ति है वो कम हो जाती है। शराब का सेवन करने से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है और साथ ही साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अफीम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अफीम, ओपियम। अफीम के बारे में पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, अफीम क्या है या अफीम किस पादप से प्राप्त करते हैं या अफीम को कैसे तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, अफीम एक पादप है जिसका नाम लिख रहा हूं पाइपेवर, सोमनीफेरम,
सोमनीफेरम। कैसे याद रखोगे? व्यक्ति ने गुटखा खा लिया, उसको नशा नहीं हुआ, फिर तंबाकू का सेवन कर लिया, फिर भी नशा नहीं हुआ। उसने क्या किया? शराब का सेवन कर लिया, फिर भी उसको नशा नहीं हुआ। अब वो क्या पिएगा? ज्यादा पावर प्राप्त करने के लिए क्या पिएगा? पै यानी पिएगा, और पेवर यानी पावर प्राप्त करने के लिए क्या पिएगा? अफीम। हर वार को पिएगा, सोमवार को पिएगा, और फेरम फिर क्या? फिर क्या? रेगुलर पिएगा। ठीक है, तो अफीम है वो पै पेवर सोमनीफेरम पादप के कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर तैयार किया जाता है। अफीम वो किस पादप से प्राप्त होता है? पै पेवर सोमनीफेरम जो पादप है उसके जो कच्चे फल हैं, उन कच्चे फलों से हम क्या प्राप्त करते हैं? दूध, और उस दूध को सुखाकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, और हमें 30 के 30 जो एल्केलॉइड है उनके नाम नहीं याद रखने हैं। अफीम से प्राप्त होने वाले जो प्रमुख एल्केलॉइड है उनमें आप ध्यान रखना। एक तो आपका है मार्फिन, एक आपका है कोडीन, एक आपका है निकोटीन, एक आपका है पै पेवरिन, एक आपका है सोमनीफेरिन। ठीक है, अफीम में क्या है? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पै पेवरिन, सोमनीफेरिन एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और इन एल्केलॉइड में से मार्फिन और कोडीन, इंपॉर्टेंट बात है, मार्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड है इनका उपयोग दर्द निवारक समझते हो? पेन किलर, दर्द निवारक है, औषधि या दवाई बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। अफीम में पाए जाने वाले ऐसे 2 एल्केलॉइड है उनके नाम लिखो जिनका उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता। उत्तर क्या लिखोगे? मार्फिन और कोडीन। मार्फिन और कोडीन, इसीलिए अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती कोई नशीला पदार्थ प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती है। इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं, और उनमें से 2 एल्केलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्फिन और कोडीन, जिनका उपयोग दर्द निवारक दवाई बनाने में किया जाता है, और इसी उद्देश्य से अफीम की खेती की जाती है। क्या ध्यान रखोगे? नंबर 1, अफीम है वो किस पादप से प्राप्त होता है? पै पेवरिन, पै पेवर सोमनीफेरम पादप के कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर अफीम तैयार किया जाता है। अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पै पेवरिन, सोमनीफेरिन। इनमें से 2 एल्केलॉइड ऐसे हैं, मार्फिन और कोडीन, जिनका उपयोग दर्द निवारक दवाई या औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अफीम के बारे में एक नाम याद रखना आपको, हेरोइन। ये हीरोइन नहीं है, क्या है? हेरोइन। आपसे पूछा जाए कि हेरोइन क्या है? हेरोइन अफीम से तैयार किया जाने वाला एक नशीला पदार्थ है। हेरोइन क्या है? एक नशीला पदार्थ है, और ये किससे तैयार किया जाता है? किससे बनाया जाता है? अफीम से तैयार किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हेरोइन क्या है, आप उत्तर क्या लिखोगे? ये एक नशीला पदार्थ है जो अफीम से तैयार किया जाता है। अब देखो, अफीम क्या है? एक उपयोगी पादप है, एक औषधीय महत्व का पादप है, जिससे हम बहुत सारे क्या प्राप्त करते हैं? एल्केलॉइड प्राप्त करते हैं। उनमें से मार्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड है वो दर्द निवारक दवाइयां बनाने में काम में लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अफीम का उपयोग क्या है?
नशे के रूप में भी किया जाता है। आज भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अफीम का उपयोग है वो खुशी के अवसर पे या किसी गम या दुख के अवसर पे लोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जब काम पर जाती हैं और अपने बच्चों को वो सुलाना चाहती हैं तो बच्चों को सुलाने के लिए उन्हें अफीम खिला देती है। और अफीम के बारे में लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल सा यदि कोई व्यक्ति लगातार अफीम का सेवन कर रहा है और वो अफीम का आदी बन जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत नॉर्मल से प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अफीम का सेवन कर रहा है तो क्या होगा, नंबर 1 उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। आपको पता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लगातार अफीम का सेवन कर रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी कमजोर हो जाएगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति बार बार क्या होगा, बीमार होगा। व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है और बार बार बीमार होने से क्या होगा, व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा है एक तो किसके बारे में, अफीम के बारे में, और एक हमने पढ़ा है शराब के बारे में। इन पॉइंट्स को अच्छे से देखकर याद कर लो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपकी रेगुलर क्लासेस इस सप्ताह में 1% भी नहीं हो पाएंगी। रेगुलर नाम दे रहा हूं, सप्ताह में 2 दिन आगे 3 दिन आगे उनसे पढ़ाई नहीं होगी। सभी बच्चों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही माध्यम चलेगा पढ़ने का और पढ़ाने का। इसको अपनी आदत में डाल लो और रेगुलर रूप से आप क्या है, जो भी टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनको अच्छे से लर्न करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।